फ्रेंड्स, जैसे कि हम बात करते हैं सबसे पहले कि ये परीक्षा कितने चरणों में होगी, तो उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा सिविल जज जूनियर डिवीजन की ये परीक्षा 3 चरणों में संपन्न होती है। सबसे पहले प्रीलिम एग्जाम होगा। प्रीलिम परीक्षा सफल हुए अभ्यर्थियों को मेंस परीक्षा देनी होगी जो डिस्क्रिप्टिव टाइप की होगी। प्रीलिम एग्जाम जो है वो ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा। प्री और मेंस में पास करने के बाद उम्मीदवार जो है वो उसको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। पीसीएसजे की प्रीलिम परीक्षा में मैं आपको एक बात और बताती चलती हूँ कि प्री जो परीक्षा होती है उसके एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शंस दिए गए होते हैं और आपको एक सही उत्तर चुनना होता है। पहले चरण की परीक्षा में कुल 150 प्रश्न होंगे जो कि 150 अंकों के होंगे। यानी कि जो फर्स्ट पेपर होगा वो 150 अंक का होगा और वो उसमें 150 ही क्वेश्चंस होंगे। हर क्वेश्चन यानी कि 1 मार्क्स का होगा। कुल टाइम जो है वो फर्स्ट पेपर के लिए आपको 2 घंटे का समय मिलेगा, यानी कि 120 मिनट का समय मिलेगा। और प्रीलिम्स का जो दूसरा पेपर होगा वो लॉ का होगा। उसमें भी 150 प्रश्न होंगे, लेकिन हर प्रश्न के 2 मार्क्स का होगा। टोटल जो है वो 300 अंकों का होगा, यानी कि लॉ का पेपर 300 मार्क्स का होगा और जो जीके जीएस का पेपर है वो आपका प्री का 150 मार्क्स का होगा। अब हम बात करते हैं कि जो पीसीएसजे एग्जाम का जीएस का पेपर है उसका क्या सिलेबस है। तो सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 1 है, यानी कि जो फर्स्ट पेपर है जीएस का प्रीलिम्स का, उसमें भारत का इतिहास पूछा जाएगा, भारतीय संस्कृति पूछी जाएगी, भारत का भूगोल आएगा, उसमें भारतीय राजनीति से प्रश्न आएंगे, वर्तमान राष्ट्रीय मामले और दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम आएगा। 1916 का अधिनियम है ये। उसके बाद माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण तथा कल्याण अधिनियम 2007 से भी प्रश्न पूछे जाएंगे। दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 से प्रश्न पूछे जाएंगे। घरेलू हिंसा से महिला अधिकार संरक्षण अधिनियम 2005 से प्रश्न पूछे जाएंगे। महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न निवारण प्रतिषेध और प्रतितोष अधिनियम 2013 से भी प्रश्न आएंगे। गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्व निदान तकनीक यानी कि लिंग चयन प्रतिषेध अधिनियम 1994 से प्रश्न पूछे जाएंगे। गर्भ का चिकित्सीय समापन अधिनियम 1971 से प्रश्न पूछे जाएंगे और इसके साथ ही स्त्री अशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम 1986 से भी प्रश्न पूछे जाएंगे। फ्रेंड्स, पहले ये जो छोटे एक्ट हैं ये प्री में शामिल नहीं थे, ये इसी बार ये सिलेबस में शामिल किए गए हैं। उसके अलावा लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के मुख्य बातों के विशेष संदर्भों में दिव्यांगों तथा वरिष्ठ नागरिकों के प्रति संवेदनशीलता और महिलाओं एवं बालकों बालिकाओं से संबंधित अपराध सहित सामाजिक सुसंगति के विषय, भारत और विश्व, भारतीय अर्थशास्त्र, अंतर्राष्ट्रीय मामले और संस्थाएं तथा विज्ञान प्रौद्योगिकी संचार एवं अंतरिक्ष के क्षेत्र में विकास पर आधारित प्रश्न भी सम्मिलित किए जाएंगे। जीएस के पेपर में ये सारी ही चीज़ें पूछी जाएंगी। अब इसमें नोट दे रखा है नीचे, प्रश्न पत्रों की प्रकृति और स्तर ऐसा होगा कि एक सुशिक्षित व्यक्ति बिना किसी विशिष्ट अध्ययन के उनके उत्तर दे सकने में सक्षम होगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए, मुझे उम्मीद है आप पीसीएसजे प्री का ये जीएस के पेपर का सिलेबस आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब हम बात करते हैं पेपर 2 की, यानी कि प्रीलिम्स का जो पेपर 2 है वो लॉ का पेपर है। उसमें क्या क्या पूछा जाएगा। सिलेबस जो है जो वो देश विदेश में विधिक क्षेत्र में हो रहे प्रतिदिन की घटनाएं, अधिनियम एवं विधियों पर आधारित प्रश्न सम्मिलित हो सकते हैं। यानी कि जो इंटरनेशनली जो घटनाएं घट रही हैं उनसे अधिनियमों और विधियों से संबंधित जो प्रश्न होंगे वो पूछे जा सकेंगे। इस पेपर में 300 अंक होंगे जिनके लिए 2 घंटे का समय दिया जाएगा। ये मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ। उसके अलावा इसमें ये कुल 10 सब्जेक्ट होंगे। क्या क्या होंगे ये देखिए, ये पुराने ही सब्जेक्ट हैं जो विधिशास्त्र जो पहले भी पूछे जाता रहा है,
अंतर्राष्ट्रीय संगठन, वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान, भारतीय संविधान, संपत्ति अंतरण अधिनियम, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, भारतीय दंड संहिता, सिविल प्रक्रिया संहिता, आपराधिक प्रक्रिया संहिता और संविदा अधिनियम से प्रश्न आएंगे। ये बात हो गई हमारे प्री एग्जाम की। अब जब आप लोग प्री क्वालिफाई कर लेते हैं, और मैं आपको श्योर करती हूँ कि अगर आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करेंगे और मैं रेगुलर अपडेट आपको PCSJ से रिलेटेड एग्ज़ाम की देती रहूँगी, आप अच्छे से स्टडी करेंगे और मेरे चैनल पे आने वाली वीडियोस को देखेंगे तो आप मेंस ज़रूर देंगे। चलिए अब हम देखते हैं PCSJ मेंस में क्या क्या है। तो इसमें जो है वो टोटल 6 पेपर्स होंगे मेंस के, जो कि पहले 5 होते थे, अब 6 होंगे। तो सबसे पहला प्रश्न होगा वो सामान्य अध्ययन का प्रश्न पत्र होगा। ये 200 अंकों का होगा, जिसके लिए 3 घंटे का समय दिया जाएगा। प्रश्न पत्र में भारत का इतिहास और भारतीय संस्कृति, भारत का भूगोल, भारतीय राजनीतिक, वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय मामले और दिव्यांगजन अधिनियम 2016, माता पिता वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण तथा कल्याण अधिनियम 2007, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961, घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम 2005, महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम 2013, गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्व निदान तकनीक लिंग चयन प्रतिषेध अधिनियम 1994, गर्भ का चिकित्सीय समापन अधिनियम 1971, स्त्री अशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम 1986। ठीक है, ये सब होगा। यानी कि जो कि प्री एग्जाम में जो सारी चीज़ें थी वो सारी ही मेंस में हैं लेकिन ये वहाँ ऑब्जेक्टिव फॉर्म में थी और यहाँ ये डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में होंगी। यानी कि यहाँ आपको इनका उत्तर लिखना होगा, जबकि वहाँ केवल टिक मार्क करना होगा। प्री में टिक मार्क करना होगा और मेंस में इसको डिस्क्रिप्टिवली लिखना होगा। यानी कि उसके अलावा लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के मुख्य बिंदुओं के विशेष संदर्भों में दिव्यांगों तथा विशिष्ट नागरिकों के वरिष्ठ नागरिकों के प्रति संवेदनशीलता और महिलाओं एवं बालकों बालिकाओं से संबंधित अपराधों सहित सामाजिक सुसंगति के विषय, भारत और विश्व, भारतीय अर्थशास्त्र, अंतर्राष्ट्रीय मामले और संस्थाएं तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, संचार एवं अंतरिक्ष के क्षेत्र में विकास पर आधारित प्रश्न भी शामिल होंगे, सम्मिलित होंगे। ठीक है, तो ये PCSJ के मेंस का GS का पेपर हो गया। टोटल 6 पेपर हैं। ये फर्स्ट पेपर की बात हुई। अब हम बात करते हैं सेकंड पेपर की, मेंस के सेकंड पेपर की। तो मेंस का जो सेकंड पेपर है वो इंग्लिश लैंग्वेज से रिलेटेड है। ये प्रश्न पत्र 100 अंकों का होगा। इसमें 3 प्रकार के प्रश्न होंगे। सबसे पहले प्रश्न होगा निबंध लेखन से संबंधित, जिसका जो कि 50 अंक का होगा। दूसरा प्रश्न सारांश लेखन होगा, वो 30 अंक का होगा। और तीसरा प्रश्न हिंदी गद्यांश का अंग्रेजी में अनुवाद करना होगा, जो कि 20 अंक का होगा। अब सेकंड पेपर की बात हो गई। अब हम थर्ड पेपर की बात करते हैं। थर्ड पेपर भी लैंग्वेज से है, हिंदी भाषा का प्रश्न पत्र है ये भी 100 अंक का होगा। इसमें भी इसी तरह के 3 प्रश्न होंगे, यानी कि निबंध लेखन, सारांश लेखन और अंग्रेजी गद्यांश का हिंदी में अनुवाद। निबंध 50 नंबर का है, सारांश लेखन 30 अंक का है और अंग्रेजी गद्यांश का हिंदी में अनुवाद 20 अंक का है। अब ये 3 पेपर हो गए। अब हम चौथे पेपर की तरफ चलते हैं। जो हमारा चौथा पेपर है मेंस का PCSJ का, वो मौलिक विधि से संबंधित है। ये प्रश्न पत्र 200 अंकों का होगा। इसमें 50 नंबर का जो है वो संवैधानिक विधि से प्रश्न पूछे जाएंगे। दिए गए प्रश्न निम्नलिखित द्वारा आच्छादित क्षेत्र तक ही सीमित रहेंगे। उसके अलावा जो बाकी के 150 प्रश्न हैं वो कहाँ, उसमें क्या क्या पूछा जाएगा, किन सब्जेक्ट से पूछे जाएंगे? संविदा विधि से, साझेदारी विधि, सुविधा अधिकार और अपकृत्य संबंधी विधि, संपत्ति अंतरण से संबंधित विधि, जिससे विशेषकर उस पर लागू साम्य के सिद्धांत सम्मिलित होंगे। न्याय एवं विशिष्ट अनुतोष के विधि के विशेष संदर्भ में साम्य के सिद्धांत, हिंदू विधि, मुस्लिम विधि और
संवैधानिक विधि के प्रश्न। ठीक है, तो ये इस तरह से ये 200 अंक का पेपर होगा मौलिक विधि से संबंधित, जो कि जिसमें कि ये सारे सब्जेक्ट आएंगे। अब हम नेक्स्ट पेपर 5 की तरफ चलते हैं। 5वां प्रश्न पत्र जो है वो प्रक्रिया एवं साक्ष्य से संबंधित है। ये भी 200 अंकों का पेपर होगा। इसमें साक्ष्य विधि से प्रश्न आएंगे। दंड प्रक्रिया संहिता और अभिवचन के सिद्धांतों को सम्मिलित करते हुए सिविल प्रक्रिया संहिता से संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं, यानी कि एविडेंस एक्ट पूछा जाएगा, सीआरपीसी पूछा जाएगा, सीपीसी पूछा जाएगा। दिए गए प्रश्न मुख्यतः सिविल मामलों से संबंधित होंगे, जैसे कि सामान्यतः आरोपों और वाद बिंदुओं की रचना करने से, गवाहों के साक्ष्यों के साथ सिविल विधियां, निर्णयों का लेखन और वादों का संचालन, यानी कि सिविल विधि से संबंधित ये सब चीज़ें होंगी। ये आएगा इसमें पेपर 5 में। अब हम पेपर 6 की तरफ बढ़ते हैं। पेपर 6 क्या है? पेपर 6 है दंड, राजस्व और स्थानीय विधियों से संबंधित होगा। पेपर 6 यह प्रश्न पत्र 200 अंकों का ही होगा। इस प्रश्न पत्र में भारतीय दंड संहिता, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006, पहले यहाँ जमींदारी विधिनियम पूछा जाता था जो अब हटा दिया गया है, अब ये राजस्व संहिता पूछा जाएगा। इसमें 2006 का उत्तर प्रदेश शहरी भवन किराए पर देने, किराए तथा बेदखली का विनियमन अधिनियम 1972, उत्तर प्रदेश नगरीय परिसर किराएदारी विनिमय अधिनियम 2021, उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम, उत्तर प्रदेश चकबंदी अधिनियम, उत्तर प्रदेश नगरीय नियोजन और विकास अधिनियम 1973 और साथ ही साथ पूर्वोक्त अधिनियमों के अधीन बनाई गई व नियमावली से संबंधित प्रश्न देखने को मिलेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अब ध्यान देने योग्य जो बात है वो नीचे बताई गई है। स्थानीय विधियों के प्रश्नों के उत्तर अनिवार्य होंगे, यानी कि लोकल लॉज के जो क्वेश्चंस होंगे वो सारे के सारे अनिवार्य होंगे, करना ज़रूरी होंगे। दंड विधि से संबंधित प्रश्न 50 अंक के होंगे, यानी कि जो इसमें आईपीसी से संबंधित प्रश्न है वो 50 अंक का होगा, जबकि राजस्व और स्थानीय विधि से संबंधित प्रश्न जो है वो 150 अंक के होंगे, यानी कि 50 नंबर का आईपीसी पूछा जाएगा, बाकी के 150 नंबर में ये राजस्व अधिनियम 2006 और बाकी की जो स्थानीय विधि हैं उनसे प्रश्न पूछे जाएंगे, जो कि टोटल 150 मार्क्स के होंगे। फ्रेंड्स, उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा। अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए आप किस तरह के चाहते हैं टॉपिक्स पर कि मैं वीडियो लेकर आऊं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल आइकन दबा दें, जिससे कि लेटेस्ट अपडेट आप लोगों को मिलता रहे। चलिए अब हम बात करते हैं थर्ड स्टेप की। फर्स्ट स्टेप में आपने प्री क्वालिफाई करा, फिर आपने मेंस दिया, मेंस को आपने बहुत अच्छे से लिखा, अब रिजल्ट आ गया है और अब आप इंटरव्यू देने के लिए आए हैं। तो साक्षात्कार जो है वो 100 अंक का होगा। उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा में चयन के लिए अभ्यर्थी की उपयुक्तता का परीक्षण उसकी क्षमता के चरित्र, व्यक्तित्व और शारीरिक सौष्ठव पर सम्यक ध्यान देते हुए उसकी श्रेष्ठता के संबंध में किया जाएगा। यानी कि इसमें चरित्र, व्यक्तित्व और आप कैसे दिखते हैं इनके भी मार्क्स होंगे। आपका कॉन्फिडेंस लेवल क्या है, स्पष्टीकरण अभ्यर्थी के लिए सामान्य ज्ञान और विधि प्रश्न पत्रों के उत्तर हिंदी या अंग्रेजी में देने का विकल्प होगा। यानी कि अभ्यर्थी से इंटरव्यू में ये आपकी चॉइस है कि आप इंटरव्यू के प्रश्नों के उत्तर हिंदी में दें या फिर आप अंग्रेजी में दें। अब ये टिप्पणी दी गई है, साक्षात्कार में प्राप्त किए गए अंकों को लिखित प्रश्न पत्रों में प्राप्त किए गए अंकों में जोड़ा जाएगा और अभ्यर्थी का स्थान दोनों में कुल योग पर निर्भर करेगा। फ्रेंड्स, एक बात समझने वाली है कि जो प्री एग्ज़ाम है उसके मार्क्स कहीं भी नहीं जुड़ते हैं, बल्कि वो केवल एक निर्धारित करता है कि आप मेंस देने के लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, और प्री मेंस के और इंटरव्यू के मार्क्स जुड़ के जो है वो आपकी मेरिट बनती है। और सेकंड पॉइंट, किसी अभ्यर्थी को साक्षात्कार के लिए बुलाने से इनकार करने का अधिकार आयोग को है जिसने विधि प्रश्न पत्रों में इतने अंक प्राप्त ना किए हों जो उसके द्वारा ऐसे इनकार को न्यायोचित ठहराए। यानी कि जो
आयोग है वो चाहे तो किसी को रोक सकता है इंटरव्यू देने आने से, अगर उसने कोई मिनिमम क्राइटेरिया रखा है कि आप इतने परसेंट मार्क्स लाएंगे तभी क्वालिफाई होंगे। अगर उसने ऐसा कुछ रखा है तो वो उसके अकॉर्डिंग वो इंटरव्यू में बुला सकते हैं या रोक सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन दबा दें। ओके, बाय बाय फ्रेंड्स।